जब जीवन सुखों से भरा होता है तो हर कोई हमारा होता है। रिश्तेदार, मित्र, परिवार सभी पास रहते हैं, लेकिन जैसे ही दुखों के बादल घिरते हैं तो वे ही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। ऐसे समय में हमें लगता है जैसे पूरी दुनिया ही हमें छोड़कर चली गई हो, लेकिन क्या सच में हम अकेले होते हैं? नहीं। ऐसे ही समय में हमें स्मरण करना चाहिए उस परम सखा का, भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने हमें गीता में बहुत ही गहरा और चिरंतन ज्ञान दिया है। कथा: एक ग्रामीण ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था विप्रदत्त। वह अत्यंत ही धार्मिक, सरल स्वभाव और श्री कृष्ण का परम भक्त था। प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा स्नान करता, ओम का जप करता और फिर तुलसी दल अर्पित करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करता। परंतु जीवन उसके लिए सरल नहीं था। उसके पास न धन था, न वस्त्र, न अन्न। कई बार तो 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता। फिर भी वो ईश्वर से कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका नाम चाहिए। लेकिन समय ने करवट बदली। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। विप्रदत्त की पत्नी और 2 छोटे पुत्र भी असमय काल के ग्रास बन गए। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा गांव जैसे शमशान बन गया। परंतु विप्रदत्त अब भी श्री कृष्ण का नाम नहीं भूला। वो एकांत में बैठकर बस एक ही बात कहता, हे माधव, तू ही है, बाकी सब माया है। पर गांव के लोग क्या करते? अब विप्रदत्त को पागल समझने लगे। जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो और फिर भी मुस्कुरा रहा हो, वो संसार की दृष्टि में विचित्र होता है। गांव वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो मंदिर में सोता, पेड़ों से गिरे पत्तों को खाकर जीवित रहता। और तभी एक दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए, किंतु साक्षात रूप में नहीं, एक साधारण ग्वाले के रूप में। उन्होंने विप्रदत्त से कहा, बाबा, तू इतना अकेला क्यों रहता है? विप्रदत्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो साथ देने वाला है वो तो मन में है, बाकी तो सब अपने स्वार्थ से साथ रहते हैं। ग्वाला मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं वही हूँ जो सच्चे मन से पुकारने पर दौड़ा आता है तो? विप्रदत्त के नेत्र भर आए। उसने कहा, प्रभु, मुझे पहचानने में देर हो गई, पर आपने तो एक पल में मेरी तपस्या सफल कर दी। और वहीं उस वन में श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए। उसे आलिंगन में लेकर कहा, माइनस, हे प्रिय भक्त, जब दुख में सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं साथ देता हूँ, क्योंकि सच्ची भक्ति की परीक्षा सुख में नहीं बल्कि दुख में होती है। जो मुझे दुख में याद करता है उसे मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ। वो चाहे कितना ही अकेला क्यों न दिखे, मैं उसके हर अश्रु के साथ होता हूँ। भगवद गीता से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माइनस अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता 9.22। अर्थ: जो भक्त एकनिष्ठ होकर मेरी आराधना करते हैं उनका कल्याण और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। जब संसार साथ छोड़ देता है तब परमात्मा स्वयं साथ निभाने आते हैं। यह कोई उपमा नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है जो आज भी लाखों लोगों ने किया है। प्रेरणादायक संदेश भावनात्मक पृष्ठभूमि के साथ। तो यदि आप भी जीवन के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अपने सगे संबंधी, मित्र, यहाँ तक कि परिवार भी आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपका साथ छोड़ने वाले लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोकने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के निकट लाने के लिए जीवन से हटाए जाते हैं। दुख दरअसल ईश्वर का निमंत्रण है, अब आओ मेरे पास, अब किसी और का साथ मत ढूंढो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अंतिम ज्ञानवाणी श्री कृष्ण के मुख से, हे अर्जुन, जीवन में जब जब तुम टूटो, जब जब अपना ही तुम्हें पराया लगे, तो मेरी स्मृति में आ जाना। मैं वही हूँ जो सुदामा के फटे हुए वस्त्रों में भी प्रेम देखता हूँ और रुक्मिणी के आंसुओं में सच्ची पुकार। दुख तुम्हें मुझ तक लाने का माध्यम है और मैं वह हूँ जो कभी किसी सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ता। अंतिम संदेश: अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। जो भी ये करेगा उसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से अगले 15 दिनों के भीतर कोई बड़ी खुशी की खबर ज़रूर मिलेगी। जय श्री कृष्ण।